हेलो दोस्तों, मैं विकास आपके अपने यूट्यूब चैनल विकास ऑनलाइन एजुकेशन में स्वागत करता हूं। तो चलिए आज हम लोग एक शानदार जानदार और एक जबरदस्त सेशन देखेंगे। और आज का सेशन हम लोग के सामने बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज का सेशन में हम लोग जानेंगे कि मैट्रिक्स में कोफैक्टर को कैसे निकाला जा सकता है, बहुत ही आसान तरीके से, बहुत ही अच्छे ढंग से। और अगर यहाँ पे कोफैक्टर को निकालने के लिए नहीं जानते हैं तो हम लोग का जो 6 नंबर का जो मैट्रिक्स मेथड का जो क्वेश्चन आता है उसमें ये बहुत ही अहम भूमिका निभाता है। तो चलिए हम लोग आज का सेशन को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि कैसे मैट्रिक्स मेथड में कोफैक्टर को कैसे निकाला जा सकता है। तो बेसिकली आज हम लोग कोफैक्टर को निकालने के लिए सीखेंगे। तो चलिए देखिए, सबसे पहले हम लोग क्या देखते हैं यहाँ पे, कोफैक्टर ऑफ मैट्रिक्स। लेकिन कोफैक्टर ऑफ मैट्रिक्स को देखने से पहले इसका जो साइन होता है उसको भी देखना बहुत जरूरी हो जाता है, क्योंकि विदाउट साइन यानी कि साइन जो होता है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है। ठीक है, साइन, ठीक है, साइन ऑफ कोफैक्टर ऑफ मैट्रिक्स, यानी कि जो मैट्रिक्स होगा इसका कोफैक्टर का साइन क्या होगा। ठीक है, चलिए तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं ऑर्डर 3/3 का साइन क्या होता है। देखिए यहाँ पे साइन हम लोग के सामने में आ गया। बहुत ही इजी तरीके से इसको याद करने का तरीका भी बताऊंगा, लेकिन सबसे पहले यहाँ पे देख लेते हैं कि ये साइन इसका होता क्या है। तो सबसे पहले क्या होगा, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव। ठीक है, फर्स्ट रो में पॉजिटिव स्टार्ट होगा, नेगेटिव फिर पॉजिटिव, अल्टरनेटिव चलेगा। ठीक है, उसके बाद सेकंड रो में क्या होगा, नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव। ठीक है, और यहाँ पे थर्ड रो में क्या होगा, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव। तो इतना समझ में आ गया। इसका मतलब क्या हो गया, अगर इसको याद करने का तरीका अगर ट्रिक्स के जरिए हम लोग करें तो क्या होगा, जो डायगोनल्स है, देख रहे हैं ये डायगोनल्स है, ये डायगोनल्स है और यहाँ पर भी डायगोनल्स है, यानी कि बिकर्न, बिकर्न और बिकर्न में क्या हो जाएगा, पॉजिटिव यानी कि धन। ठीक है ना, यानी कि डायगोनल्स और डायगोनल्स में क्या होगा, धन धन होगा, और बाद बाकी जगह पे क्या होगा, ऋण ऋण, यानी कि नेगेटिव और नेगेटिव हो जाएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। तो ऑर्डर 3/3 का साइन क्या होगा कोफैक्टर का, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव। यहाँ तक काम खत्म हो गया, नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, फिर क्या होगा, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव। और अगर इसको ट्रिक्स के जरिए याद करना है तो क्या करना होगा, डायगोनल्स डायगोनल्स में पॉजिटिव और बाद बाकी में नेगेटिव। आई बात समझ में। तो ऑर्डर 3/3 का साइन। चलिए अब आते हैं 2/2 का साइन। ऑर्डर 2/2 का साइन को देखेंगे हम लोग। देखिए यहाँ पे क्या होता है, ये तो बहुत ही आसान है, पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव। आई बात समझ में, पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, ये हो गया साइन किसका हो गया, ऑर्डर 2/2 का। ठीक है, और अगर याद करना है तो क्या होगा, देखिए ये तिरछा तिरछा क्या हो रहा है, यहाँ पे पॉजिटिव हो रहा है और ये साइड में नेगेटिव हो रहा है। आई बात समझ में। तो यहाँ पे हम लोग साइन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कोफैक्टर को निकालते समय। चलिए अब हम लोग देखेंगे यहाँ पे कि कोफैक्टर, फाइंड द कोफैक्टर ऑफ द मैट्रिक्स। ठीक है, चलिए कोफैक्टर हम लोग निकालने के लिए सीखेंगे। देखिए यहाँ पे यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग के सामने आ चुका है और इसमें क्या बोल रहा है कि फाइंड द कोफैक्टर ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिक्स। एक मैट्रिक्स देके रखा हुआ है और इसमें हम लोग को कोफैक्टर को निकालने के लिए बोल रहे हैं। ठीक है, चलिए तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, कुछ भी नहीं करना होता है, यहाँ पे लिखेंगे क्या, कोफैक्टर, कोफैक्टर, कोफैक्टर्स ऑफ ए, यानी कि मैट्रिक्स ए का हम लोग यहाँ पे निकालने क्या जा रहे हैं, कोफैक्टर्स को निकालने जा रहे हैं। और यहाँ पे जो साइन होता है, ये 2/2 मैट्रिक्स है, तो 2/2 मैट्रिक्स का साइन क्या होता है, यहाँ पर होता है पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव और ये पॉजिटिव। आई बात समझे। तो चलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, अब क्या लिखेंगे, कोफैक्टर, कोफैक्टर, कोफैक्टर ऑफ किसका, देखिए रो से स्टार्ट होता है, यानी कि 1 का सबसे पहले हम लोग यहाँ पे कोफैक्टर निकालेंगे। ठीक है, तो इसका साइन क्या होगा, देखिए 1 के जगह पे कौन है, यहाँ पे पॉजिटिव है ना, तो यहाँ पे हम लोग क्या लिख देंगे, पॉजिटिव लिख देंगे। आई बात समझ में। अब देखिए जिसका कोफैक्टर निकालते हैं, जिसका कोफैक्टर निकालते हैं उसका रो को भी बंद कर दीजिए और एक कॉलम को भी बंद कर दीजिए। जिसका कोफैक्टर निकालते हैं उसका रो को भी बंद कर दीजिए। देखिए किसका कोफैक्टर निकालते हैं, 1 का, तो 1 के जगह से रो को भी बंद कर दीजिए, कॉलम को भी बंद कर दीजिए। तो कौन बचेगा, यहाँ पे 4 बचेगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग क्या लिख देंगे, यहाँ पे 4 लिख देंगे। आई बात समझ में। तो ये हो गया इसका क्या, ये क्या हो गया इसका, कोफैक्टर ऑफ 1 इक्वल टू 4। ठीक है, चलिए अब क्या हो जाएगा, कोफैक्टर ऑफ किसका, किसका 1 के बाद रो में ही जाना है, उसके बाद किसका आएगा यहाँ पे, 2 का। चलिए अब ये मैट्रिक्स 2/2 ऑर्डर का है, तो साइन इसका क्या होगा, नेगेटिव, देख रहे हैं ना यहाँ पे नेगेटिव, तो यहाँ पे हम लोग क्या लिख देंगे, नेगेटिव।
आई बात समझ में? चलिए अब क्या होगा, जिसका हम लोग कोफैक्टर निकाल रहे हैं उसका रो को बंद कर दीजिए और कॉलम को बंद कर दीजिए। तो दो जगह से देखिए ये रो बंद हो गया और ये कॉलम बंद हो गया। आई बात समझ में? तो कौन बचेगा सिर्फ? ये बचेगा 3। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिख देंगे, यहाँ पे 3 लिख देंगे। आई बात समझ में? चलिए अब क्या होगा, कोफैक्टर ऑफ किसका होगा, रो का खत्म हो गया। अब ये दूसरा रो में तो क्या होगा, ये 3। और रो से ही रो में जाया जाता है, ठीक है। फर्स्ट रो का जब तक से कोफैक्टर खत्म नहीं होगा दूसरा रो में हम लोग नहीं जाएंगे। अब यहाँ पे देखिए इसका साइन क्या हो जाएगा, इसका साइन होगा नेगेटिव, ठीक है। अब आइए, अब ये यहां से जिसका निकाल रहे हैं कोफैक्टर, जिसका निकाल रहे तो रो यहां से बंद हो जाएगा और ये कॉलम बंद हो जाएगा, यानी कि 3 का रो भी बंद हो गया और कॉलम भी बंद हो गया। तो कौन दिखाई दे रहा है, 2 दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे लिख देंगे 2। आई बात समझ में? अब चलिए अब क्या होगा, कोफैक्टर ऑफ किसका, यहाँ 3 के बाद किसका हो जाएगा, यहाँ पे 4। तो 4 का साइन यहाँ से कितना होगा, देखिए 2/2 ऑर्डर का है। तो देख यहाँ से तो जरूर देख रहे हैं, तो इसका साइन हो जाएगा यहाँ से पॉजिटिव। आई बात समझ में? चलिए अब यहाँ पे रो क्या है, देखिए रो ये हो गया बंद, ठीक है, और ये कॉलम हो गया बंद, ठीक है। तो कौन दिखाई दे रहा है, 1। तो 1 यहाँ पे दिखाई दे रहा है, तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, 1 यहाँ पे लिख लेंगे। आई बात समझ में? चलिए यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब क्या होगा, अब सारा का कोफैक्टर निकल गया तो क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पे कोफैक्टर कोफैक्टर्स ऑफ ए, ठीक है। ए का कोफैक्टर जब निकाल दिए तो देखिए सबसे पहले निकाले तो 1 का, तो कितना निकला था यहाँ पे निकला था 4। उसके बाद 2 का निकाले तो इसका कितना निकला था, माइनस का 3। उसके बाद जब 3 का निकाले थे तो माइनस का 2। उसके बाद 4 का कितना निकाले थे, 1। तो यही हो गया इसका क्या, कोफैक्टर। आई बात समझ में? यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं ना। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं हम लोग। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन भी हम लोग के सामने में आ चुका है और यहाँ पर भी क्या बोल रहा है, फाइंड द कोफैक्टर ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिक्स, ठीक है। चलो तो सेकंड क्वेश्चन हम लोग के सामने में देखिए आ चुका है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे कुछ करना नहीं, कोफैक्टर को निकालना। तो क्या लिखते हैं सबसे पहले, कोफैक्टर्स ऑफ बी, ठीक है। चलिए अब क्या होगा, यहाँ पे कोफैक्टर कोफैक्टर ऑफ किसका निकालेंगे, कोफैक्टर ऑफ किसका निकालेंगे, सबसे पहले बात किसका होगा, रो का। तो रो में कौन है, यहाँ पे 5 है, तो 5 का सबसे पहले यहाँ पे निकालेंगे, ठीक है। चलिए ये ऑर्डर किसका जा रहा है, 2/2 का ऑर्डर जा रहा है। तो साइन क्या होगा, पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव। आई बात समझ में? चलिए अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए ये यहाँ 5 का कोफैक्टर निकालना है ना, तो क्या होगा, रो को यहाँ पे बंद कर देंगे, कॉलम को भी बंद कर देंगे। तो कौन दिखाई दे रहा है, यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे क्या होगा, साइन। तो साइन क्या है यहाँ पे, पॉजिटिव, ठीक है। और कौन दिखाई दे रहा है यहाँ पे, 0, ठीक है। चलिए अब क्या हो जाएगा, कोफैक्टर ऑफ कौन, 8। रो का सबसे पहले करते हैं, 8 में साइन क्या होता है, साइन होता है माइनस का। तो हम लोग यहाँ पे माइनस लिख देंगे। अब देखिए जिस जगह पे आप जिसका कोफैक्टर निकाल रहे हैं उसका रो को कर दीजिए बंद, देख रहे हैं, ये रो हो गया बंद और ये कॉलम हो गया बंद। तो कौन दिखाई दे रहा है यहाँ पे, 9। तो यहाँ पे हो जाएगा कोफैक्टर 9, ठीक है। चलिए अब आते हैं कोफैक्टर ऑफ किसका, 9 का। इसका साइन क्या होगा, ध्यान से देखिए यहाँ पे, तो इसका साइन होता है यहाँ पे माइनस, ठीक है। चलिए अब जहां पे कोफैक्टर निकाल रहे उसका रो को बंद कर दीजिए। देखिए ये हो गया रो बंद और कॉलम को भी बंद कर दीजिए। तो कौन दिखाई दे रहा है, 8। तो इसको हम लोग लिख देंगे 8, ठीक है। उसके बाद कौन होगा, कोफैक्टर ऑफ किसका, 0। यहाँ पे साइन देखिए, साइन किसका होगा, यहाँ पे पॉजिटिव होगा ना इसका साइन। तो ये हो गया पॉजिटिव। अब देखिए 0 का जब कोफैक्टर निकाल दे तो रो बंद कर दीजिए और इसका कॉलम भी बंद कर दीजिए। कौन बचेगा यहाँ पे, 5 बचेगा। तो यहाँ से हम लोग लिख लेंगे 5, ठीक है। चलिए अब क्या होगा, जब सबका निकल गया तो क्या लिखते हैं, कोफैक्टर्स ऑफ किसका, बी, ठीक है। चलिए तो कितना कितना आंसर निकल के आएगा, सबसे पहला होगा 0, ठीक है। जैसे निकाले थे वैसे ही लिखना होगा, रो से निकाला जाता है, ठीक है। उसके बाद कितना हो जाएगा, माइनस का 9। उसके बाद कितना हो जाएगा, माइनस का 8। उसके बाद कितना हो जाएगा, 5, ठीक है। तो यही हम लोग का क्या हो जाएगा, कोफैक्टर ऑफ बी, ठीक है। यहाँ तक देखा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन भी हम लोग के सामने आ चुका है और देखते हैं यहाँ पर भी कोफैक्टर इसको निकालना है। देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पर भी हम लोग को कोफैक्टर को निकालना होगा। तो सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे, कोफैक्टर्स
कोफैक्टर्स ऑफ कौन होगा, सी मैट्रिक्स। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे क्या लिखेंगे आप, अब इसका एलिमेंट में जाते हैं। ठीक है, चलिए तो क्या होगा, कोफैक्टर्स ऑफ किसका, -1। ठीक है, कोफैक्टर ऑफ -1। ठीक है, कोफैक्टर ऑफ -1। ओके, इतना बात तो समझ में आता होगा। ठीक है ना, चलिए कोफैक्टर ऑफ -1। अब ये ऑर्डर कैसे जा रहा है, ये 2/2 का ऑर्डर जा रहा है, तो साइन क्या होगा, पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव। ठीक है, कितना बात समझ में आ गया। देखिए यहाँ पे साइन क्या है, पॉजिटिव, ऑर्डर 2/2, तो साइन यहाँ पे क्या है, पॉजिटिव का, तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग लिखेंगे पॉजिटिव। ठीक है, देखिए कोफैक्टर किसका निकाल रहे हैं, -1 का, तो देखिए रो को बंद कर देते हैं, यहाँ से रो बंद हो गया, यहाँ से कॉलम बंद हो गया। ठीक है, रो और कॉलम को बंद करना है, जिसका भी कोफैक्टर निकालेंगे उसका रो को बंद और उसका कॉलम को बंद। ठीक है, तो जो दिखाई दे रहा है यहाँ से रो बंद कॉलम बंद, तो कौन दिखाई दे रहा है, 7, तो यहाँ पे हम लोग क्या लिख लेंगे, 7 लिख लेंगे। ठीक है, चलिए अब क्या होगा, कोफैक्टर ऑफ किसके बाद, देखिए 8 का, तो 8 का कितना हो जाएगा, इसका साइन क्या है यहाँ पे, माइनस का, इस साइन को याद करना बहुत ही जरूरी है। ठीक है, चलिए अब क्या होगा, इसका रो को बंद कर दीजिए, कॉलम को बंद कर दीजिए। ठीक है, तो इसका क्या हो रहा है यहाँ से, इसका हो रहा है यहाँ से -6, तो -6 का कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 6, माइनस माइनस प्लस होता है ना, तो ये हो गया 6। आपको दिक्कत यहाँ तक नहीं ना, चलिए अब आते हैं कोफैक्टर ऑफ किसका हो जाएगा, -6। ठीक है, इसका साइन क्या है, ध्यान से देखिएगा, यहाँ से इसका साइन है माइनस का, तो यहाँ पे हम लोग माइनस लिख देंगे। ठीक है, अब देखिए जिसका निकाल रहे हैं, -6 का निकाल रहे हैं ना, तो ये रो बंद हो गया और ये कॉलम बंद हो गया, रो और ये कॉलम बंद हो गया, तो कौन बचेगा, 8, तो इसका शेप क्या हो जाएगा, -8। ठीक है, उसके बाद कोफैक्टर ऑफ 7, इसका साइन क्या है यहाँ पे, इसका साइन है पॉजिटिव, लिख देंगे पॉजिटिव। उसके बाद देखिए यहाँ से देखिए अब क्या होगा, 7 का निकाल रहे हैं ना, रो बंद कर दीजिए, यहाँ से कॉलम बंद कर दीजिए, तो कौन दिखाई देगा, यहाँ से -1 दिखाई देगा, तो क्या होगा, -1 इसका यहाँ से कोफैक्टर हो जाएगा। ठीक है, इतना बात समझ में आ गया। चलिए अब फाइनली हम लोग के सामने में क्या आ गया, कोफैक्टर आ गया, तो क्या होगा, कोफैक्टर्स ऑफ सी, तो कितना हो जाएगा हम लोग के सामने में, ये हो जाएगा, ध्यान से देखिएगा, 7 यहाँ से कितना हो जाएगा, 6, यहाँ से कितना हो जाएगा, -8। ठीक है, और यहाँ से कितना हो जाएगा, -1। ठीक है, तो ये हो गया हम लोग के सामने में आंसर। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं ना, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन भी हम लोग के सामने में आ चुका है। ठीक है, देखते हैं इसका भी हम लोग कोफैक्टर को कैसे निकाल सकते हैं। ठीक है, तो कोफैक्टर निकालना बहुत ही इजी हो चुका है, अब तो कुछ करना नहीं है। तो सबसे पहले हम लोग क्या लिखते हैं, कोफैक्टर कोफैक्टर्स ऑफ किसका होगा, डी। ठीक है, चलिए अब उसके बाद क्या करेंगे हम लोग, कोफैक्टर ऑफ किसका निकालेंगे, सबसे पहले 7 का, रो से निकलता है। ठीक है, ऑर्डर 2/2 है, ऑर्डर 2/2 है, तो प्लस माइनस माइनस प्लस। ठीक है, चलिए हो गया, पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, यहाँ तो कोई दिक्कत, पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए अब क्या हो जाएगा, यहाँ से इसको निकालते चलिए, तो यहाँ पे क्या होगा, साइन होगा। चलिए अब यहाँ 7 का निकाल लेते, रो बंद कॉलम बंद, तो कौन दिखाई दे रहा है यहाँ से, 6, कोफैक्टर ऑफ किसका निकालेंगे, -6 का। ठीक है, देखिए इसका साइन क्या हो रहा है, यहाँ से हो रहा है माइनस। ठीक है, चलिए अब इसका रो बंद हो गया कॉलम बंद हो गया, तो कौन दिखाई दे रहा है, 5, तो ये हो गया माइनस। ठीक है, अब आते हैं कोफैक्टर ऑफ किसका किसका 5 का। ठीक है, इसका साइन क्या है, ध्यान से देखिए, यहाँ से साइन क्या है, माइनस का है ना, तो ये हो गया माइनस। ठीक है, चलिए अब देखिए जिसका कोफैक्टर निकाल रहे हैं, रो को बंद कर देना होता है, कॉलम को भी बंद कर देना पड़ता है, तो कौन दिखाई दे रहा है, -6 दिखाई दे रहा है, यहाँ पे हम लोग लिख लेंगे -6, तो ये हो जाता है 6। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे क्या करेंगे, कोफैक्टर ऑफ 6 किसका निकाल रहे हैं, कोफैक्टर 6 का, तो इसका साइन क्या है, देखिए यहाँ पे देख रहे हैं ना, ये साइन है ना 2/2 का, तो देखिए ये साइन क्या है, पॉजिटिव, तो यहाँ पे लिख लेंगे पॉजिटिव। आई बात समझ में। चलिए अब जिसका निकाल रहे हैं उसको रो बंद कर दीजिए, कॉलम बंद कर दीजिए, रो बंद कॉलम बंद। ठीक है, इस तरीके से रो बंद हो गया, यहाँ पे 6 है और ये कॉलम भी बंद हो गया। ठीक है, तो कौन दिखाई देगा, सिर्फ यहाँ पे 7 दिखाई देगा, तो इसका क्या हो जाएगा, कोफैक्टर 7। ठीक है, चलिए अब क्या होगा,
यहाँ पे हम लोग का फाइनली कोफैक्टर यहाँ पे निकल चुका है, तो क्या होगा, कोफैक्टर्स ऑफ डी। ठीक है, कितना हो जाएगा, यहां से हो जाएगा 6, उसके बाद माइनस का 5, उसके बाद 6, उसके बाद 7। आई बात समझे, कोई दिक्कत है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन भी हम लोग के सामने आ चुका है, और इसका भी कोफैक्टर को हम लोग निकाल के देखते हैं। ठीक है, चलिए कोफैक्टर्स ऑफ ई। ठीक है, चलिए अब क्या होगा, यहां से कोफैक्टर ऑफ इसका 7 का। ठीक है, 7 का निकालिए, लेकिन ये ऑर्डर कैसे जा रहा है, 2/2 का ऑर्डर जा रहा है, तो 2/2 का साइन क्या होता है, ये पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव। ठीक, कोई दिक्कत है ना। अब यहाँ पे सबसे पहले पॉजिटिव का साइन देते हैं, क्योंकि ऑर्डर 2/2 का जो कोफैक्टर होता है उसका साइन होता है यहाँ पे। ठीक है, पॉजिटिव सबसे पहले। ठीक है, तो जिसका कोफैक्टर निकाल है उसका रो को बंद कर दीजिए। देखिए रो बंद हो गया और ये कॉलम भी बंद हो गया, तो कौन दिखाई दे रहा है, सिर्फ माइनस का 1 दिखाई दे रहा है, तो माइनस का 1, इसका मतलब कितना हो गया, -1 इसका कोफैक्टर हो गया। ठीक है, चलिए अब क्या होगा, कोफैक्टर ऑफ यहाँ से 3। ठीक है, इसका साइन क्या होता है, ध्यान से देखा जाए, कोफैक्टर ऑफ 3 यानी कि 2/2 ऑर्डर, इसका साइन क्या होगा, इसका साइन होगा माइनस का। ठीक है, चलिए अब यहां से रो बंद हो गया और ये कॉलम बंद हो गया, तो कौन दिखाई दे रहा है, माइनस का 4, तो कितना आंसर होगा इसका, इसका होगा 4। ठीक है, चलिए कोफैक्टर ऑफ -4। ठीक है, इसका साइन क्या है, इसका साइन है यहाँ पे माइनस, कोई दिक्कत याद है नहीं ना। चलिए अब यहां से जब इसको हम लोग निकाल, रो बंद कर देना है, कॉलम बंद कर देना है, तो कौन दिखाई दे रहा है यहां से, ये दिखाई दे रहा है 3। ठीक है, तो आंसर क्या होगा, माइनस का 3। ठीक है, चलिए अब क्या होगा, कोफैक्टर ऑफ -1। ठीक है, इसका साइन क्या होगा, ध्यान से देख रहे हैं यहाँ पे 2/2 ऑर्डर कोफैक्टर ऑफ। ठीक है, तो क्या होगा यहाँ पे, ये होगा पॉजिटिव साइन। ठीक है, चलिए अब इसको रो को बंद कर दीजिए, ये कॉलम बंद हो जाएगा, तो कितना बचेगा यहाँ पे 7, तो ये हो जाएगा 7। ठीक है, चलिए अब हम लोग के सामने फाइनली क्या निकल के आ चुका है, कोफैक्टर्स ऑफ क्या हो जाएगा, ई। तो हम लोग के सामने में कितना निकल के आ चुका है, ये आ चुका है -1। ठीक है, उसके बाद 4, उसके बाद माइनस का 3, उसके बाद यहाँ पे 7। ठीक है, यही हो गया हम लोग का कोफैक्टर। ठीक है, तो एक बात यहाँ पे समझ में आ गया होगा कि कोफैक्टर का साइन 3/3 यानी कि 3/3 क्या होगा, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, तो फिर क्या होगा, नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, फिर क्या होगा, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव। डायगोनल्स में हमेशा पॉजिटिव होगा। ठीक है, बाद बाकी जगह पे क्या होगा, नेगेटिव होगा। ये 3/3 का ऑर्डर का है। ठीक है, और 2/2 का क्या होगा, पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव। आई बात समझ में। और जब कभी भी किसी का कोफैक्टर निकाला जाता है, तो वहां पे क्या करेंगे हम लोग, वहां पे उसका रो को बंद कर देंगे और कॉलम को भी बंद कर देंगे, और जो दिखाई देगा उसका आंसर हम लोग लिखेंगे। बात समझ। चलिए तो यहाँ पे क्या करते हैं हम लोग, देखिए तो आज का सेशन को हम लोग यहीं तक रहने देते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा, ठीक है, एक लाइक जरूर कर दीजिए, ज्यादा से ज्यादा दोस्तों तक शेयर कर दीजिए, और चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इससे क्या होगा कि जब भी वीडियो डालेंगे, जब भी क्या रेगुलर डाला जाता है, तो आपके पास सबसे पहले पहुंच जाएगा। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद जय भारत, तब तक के लिए नमस्कार।